हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग। दोस्तों, अभी हम लोग भानगढ़ फोर्ट पे हैं। यहाँ पे टिकट लेके एंट्री कराना पड़ता है, कितने आदमी कब जा रहे हैं। और अभी हमारे साथ है, क्या नाम है आपका भैया? राजेंद्र भाई हमारे साथ है और अभी पूरा भानगढ़ फोर्ट की हमको जानकारी देंगे, तो बने रहे हमारे साथ। लकीर है ना, हाँ, ये इसका मेन वो है परकोटा है, ये जो परकोटा है परकोटा बोलने से बाउंड्री वाले, ये बाउंड्री वाले पूरी। और यहाँ से हनुमान गेट से अपन ने एंट्री करे है। अभी हम लोग यहाँ पे है एंट्री में, हनुमान गेट से एंट्री हनुमान करने गेट के से। बाद में ये दीवार 2 किलोमीटर की 2 है। किलोमीटर की दीवार, ओके। इसमें पहले 5 गेट होते थे। हाँ, पहला हनुमान गेट होता था, हाँ, दाएं और बाएं दो गेट होते थे। एक ओके। दिल्ली गेट होता था और एक फुलवारी गेट होता था। ओके, फुलवारी गेट इसलिए बोलते थे कि राजाओं के मालिक फूलों की खेती करते थे। अच्छा। दूसरा दिल्ली गेट ये था कि 16वीं सदी में बना था ये, और जयपुर का शासक था भगवान दास, उसने बनवाया था 16वीं सदी में। अब 21वीं सदी चल रही है, 500 साल पहले का मोन्यूमेंट है ये। ओके। और ये जो दिल्ली गेट का मतलब ये था कि यहाँ के राजाओं के बीच में, मुगलों के बीच में कुछ संधियाँ थी, तो दिल्ली गेट से मुगल सेना आती थी यहाँ हेल्प के लिए, इसलिए इसको दिल्ली गेट बोलते हैं। ओके, और लाहौरी गेट और अजमेरी गेट, इनका भी सेम पर्पज था, इनसे भी सेनाएं आती थी। ओके। उसके बाद में देखो भगवान दास ने बनाया था, मैं बता रहा था आपको, भगवान दास ने, उसका जो लड़का था माधो सिंह, उसने शासन किया था यहाँ पर। ओके। और उसका दूसरा भाई था मान सिंह, उसने जयपुर में, सॉरी आमेर में, वो जो अकबर का सेनापति था वो। ओके। और जैसे ये रास्ते से जाएंगे ना अपन, पूरा रास्ता आएगा ये, इसमें जो बगल में आएगा पूरा मार्केट आएगा इसमें। ओके, मार्केट था पहले। हाँ, ये मार्केट है। ये मार्केट है। और हाँ, तक जाएंगे पूरा मार्केट आएगा, और मार्केट के आउट ऑफ लोग रहते थे। ओके। ऊपर वो वाच टावर बना हुआ है, वाच टावर बना हुआ, ओके। वहाँ से सेना पूरी देख रेख करती थी, ओके। सामने से भाई कोई दूसरी सेना अटैक ना कर दे। हाँ, इसमें 2 मार्केट होते थे, झोरी मार्केट और एक किसान मार्केट। हाँ। 16वीं सदी में थोड़ा मुद्रा का प्रचलन कम था, तो किसान लोग अनाज लेके आते थे और उसके बदले में सामान लेके जाते थे, इसलिए किसान मार्केट बोलते हैं। झोरी मार्केट में सोने चांदी जवेलार संबंधी जो लोग खरीदारी करते थे ना, हाँ, वो झोरी मार्केट में होता था। और माधव सिंह की जो शादी हुई थी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। हाँ दूर, एक जागीरदार की बेटी थी रत्नावती से उनकी शादी हुई थी। रत्नावती जी के बारे में ऐसा बताते हैं कि वो शिव भक्त थे, उन्होंने यहाँ पर 5 मंदिरों का निर्माण करवाया ये था। ऊपर का भी थोड़ा बता दो ना, कहाँ क्या है यहाँ से, यही से थोड़ा मैप में। अच्छा, है ना। तो इसमें क्या था कि ये अभी हम देखे थे, ये बगल मार्केट जोरी मार्केट है। उसके हाँ, बाद में आएगा इसमें जो दूसरा जो मार्केट आएगा ना, उसको बोलते हैं, इसमें दे रखा है उसको त्रिपोलिया मार्केट। इसमें नहीं दिया है। हाँ, उसमें तो यहाँ तक ये राजमहल यहाँ है। हाँ, ये पहले से जो सामने जो फोर्ट है, अच्छा। इसमें काफी चीजें नहीं रखी है ना, तो ये पुराने अवशेष है। ये सोमेश्वर महादेव का मंदिर है। ये गोपीनाथ का मंदिर है। ये अपने द्रविड़ शैली का बना हुआ मंदिर है। और ये नागरा शैली का बना हुआ मंदिर है। वो क्या होता है द्रविड़ शैली और नागरा शैली? देखो, जो साउथ में जो मंदिर होते हैं ना, तो उसी आकार के बने होते हैं। अच्छा, ये मकबरा कहाँ है? बाहर है क्या? ये बाहर है। क्या चीज का मकबरा है? ये हरि सिंह पिपला एक राजा हुआ था, उसका मकबरा बना हुआ है। हाँ, जो उसके 4 बेटे थे, छज्जू सिंह, बच्चू सिंह, 2 नाम थे उनका, वो इस्लाम आ गए थे, इसलिए बंद हो गए धीरे धीरे। कुछ जो किले हैं जो एक तरह से जो बढ़िया सिटी के पास हैं, उनको कुछ गवर्नमेंट ज्यादा रेनोवेट करके और कुछ रिजॉर्ट में तब्दील कर दिया, और कुछ को कहने का मतलब है एक तरह से विरासत घोषित कर दिया गया। तो देखो, ये फोर्ट होते थे पहले, ये राजस्थान में हर 15 किलोमीटर पर फोर्ट बराबर। हाँ, तो ये क्या था कि जगह सूबेदार बना देते थे। हर 15 किलोमीटर पर किले हैं। तो ये क्या था कि जो इनको आपस में जो राजपूत जो शासक थे उस वक्त, ताकि सत्ता का एक तरह से टकराव न रहा, तो उनको अलग अलग गाँवों की, यानी 19 गाँवों की, कोई 20 गाँव होते थे, कोई 10 गाँव की मनसबदारी देकर वहाँ एक अलग से फोर्ट बनाकर अच्छी फैसिलिटी दे देते थे राजा महाराजाओं के जो लड़के। जैसे जैसे कुनबा बढ़ता जाता था ना उनका, वैसे वैसे वो किले बनाते जाते थे। तो देखो, बाद में जाके जैसे जैसे देश प्रजातंत्र में आया, तो उसके बाद में एक तरह से जो भी राजा महाराजाओं की जो भी जमीन वगैरह थे, रेवतवाड़ी वगैरह जो प्रथा लाई गई थी, पीवी वगैरह, जितने भी जो गवर्नमेंट ने कदम उठाए, उसके बाद में गवर्नमेंट ने सारा को अपने कवर में ले लिया। इस फोर्ट के बारे में तो ऐसा बताते हैं कि जो माधव सिंह की जो पत्नी की रत्नावती, वो काफी सुंदर थी, और यहाँ सोमेश्वर महादेव का मंदिर था, उसमें पूजा करने के लिए आते थे रानी कंटिन्यू। तो ऐसा बताते हैं कि इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा मैजिशियन था, उसने रानी को वहाँ सोमेश्वर महादेव ने देखा था। तो ऐसा बताते हैं कि रानी सुंदरता होने के कारण वो जो मैजिशियन था, जिसका नाम सिंधु सेवड़ा था, वो रानी पर मोहित हो गया, और उसने सोचा कि अपनी तंत्र विद्याओं के माध्यम से रानी को अपने वश में लिया जाए। तो देखो ऐसा है
तंत्र विद्याओं में तो रानी उसकी आई नहीं। उसकी वजह ये थी कि रानी शिव भक्ति, महाकालेश्वर की परम भक्ति वो, और 6 सिद्धियाँ कर रखी थी, इसलिए उन पर किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ नहीं चलता था। उसके बाद में ऐसा बताते हैं कि उसने जो मैजिशियन ने जब वो तंत्र विद्याओं पर उसका असर नहीं हुआ, उसके बाद में उसने एक दूसरी योजना बनाई थी। तो ये वॉच टावर था ना, इसके पास में बनने लगा है वो मैजिशियन। अच्छा, और वहाँ से उसने कुछ रानी की एक्टिविटी जुटाई थी। एक्टिविटी जुटाने के बाद में ऐसा बताते हैं कि रानी की कुछ कमजोरियां थी, वो उसके हाथ लगी थी। वो ये थी कि रानी जब भी दिन में 2 या 3 बार श्रृंगार करती थी तो अलग अलग परफ्यूम का यूज करती थी रानी। तो ऐसा बताते हैं कि उस मैजिशियन ने भी एक इत्र बनाया था। यहाँ पहले का गार्डन होता था, उसमें गार्डन में से कुछ उसने एक केवड़े के माध्यम से एक परफ्यूम तैयार किया। परफ्यूम को तंत्र विद्याओं से उसका वशीकरण किया गया, और वशीकरण करके, और जो ये त्रिपोलिया मार्केट होता था पहले, ये मार्केट है ना? हाँ, पूरा मार्केट। ये जोहरी मार्केट है? नहीं, पीछे रह गया जोहरी मार्केट। ये कौन सा है? ये त्रिपोलिया मार्केट है। अच्छा, यहाँ क्या में क्या बिकता था? देखो, सारी जो लोगों की आवश्यकता की जो चीजें होती थी, इस पूरे यहाँ क्या लिखा है इसमें? देखो वही है जो बाहर लिखा हुआ था, सेम है। तो देखो ये मार्केट होता था ना, इसके पहले जो दुकानें थी 3-3 फ्लोर में होती थी, सारी की सारी दुकानें 3-3 भागों में डिवाइड थी सारी दुकानें। ये सब मार्केट है? पूरा मार्केट है जी। अपन चलेंगे ना वहाँ तक, पूरा मार्केट आएगा जहाँ से शुरू हुआ था। उनमें अवशेष कम है जो दिखाई नहीं देते हैं, छोटे छोटे बने। इसमें कुछ काफी बड़े हैं ये। और इसमें 1995 में जो एक हिंदी फिल्म थी करण अर्जुन, वो भी यहाँ पर शूटिंग हुई थी। अच्छा। जो करण अर्जुन जो मूवी थी, उसमें कहने का मतलब जो चूड़ी मार्केट दिखाया गया था ना, वो इस जगह पर शूट हुआ था। इनको आर्टिफिशियल द्वारा तैयार किया गया था। तो देखो, मैं बता रहा था उस जो स्टोरी पर आ रहा हूँ। तो उसके बाद में देखो, वो परफ्यूम का वशीकरण कर लिया गया था मैजिशियन द्वारा। और जो दासियाँ थी जो इस मार्केट में आती थी रोज रानी के लिए जो श्रृंगार का सामान सेल करने के लिए, उन सारी दासियों को उस मैजिशियन ने डरा धमका के अपने शोर में ले लिया था, ताकि वो उसका परफ्यूम रानी तक पहुंच सके। तो जैसे ही जब दासियों के माध्यम से परफ्यूम पहुंचा, तो रानी ने उस परफ्यूम को देखा, तो बंद डिब्बे में था वो, बट वो अंदर ही अंदर उसमें राउंड लगा रहा था, घूम रहा था। तो रानी को कुछ डाउट हो गया कि इसमें कुछ न कुछ गलत है। इसलिए रानी ने क्या किया, उसका यूज नहीं किया, और एक स्टोन पड़ा होता है, स्टोन पर डाल दिया। तो जैसे ही स्टोन पर डाला, स्टोन के डालते ही वो स्टोन एक तरह से खड़ा होके और उस मैजिशियन की तरफ अट्रैक्ट हो गया। अगर रानी यूज कर लेती तो रानी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती, अट्रैक्ट बोलने चला गया। हाँ, उसकी तरफ आकर्षित। अच्छा। तो देखो, रानी ने यूज नहीं किया था, इसलिए रानी उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुई। उसने पत्थर पर डाल दिया, इसे पत्थर अट्रैक्ट हो गया, स्टोन। अच्छा, वो स्टोन है यहाँ पे? हाँ, नहीं, ऐसा देखो, अभी उसका तो कोई अवशेष है नहीं, तो नहीं बोलेंगे बेवजह। पर ऐसा बताते हैं कि उसके ऊपर जैसे ही गिरा तो वो उसमें घायल हो जाता है मैजिशियन। घायल होते ही उसने सोचा कि अब अपना मरना तय है, तो उसने कुछ शक्तियों को प्रचंड करके और यहाँ छोड़ दिया गया, और बोला कि रानी रत्नावती, आपका ये जो पूरा साम्राज्य है, जिसकी पूरी जनसंख्या 40 से 45 हज़ार थी उस वक्त, ये 24 घंटे में खंडर में तब्दील हो जाएगी। सब बोलने पर उसकी डेथ हो जाती है। तब ये बात पूरे नगर में फैलती है कि भाई 24 घंटे में खंडर में होगा। तो ऐसे बताते हैं कि यहाँ एक तरह से भगदड़ मच जाती है, और यहाँ से 60-70% लोग तो बाहर निकल जाते हैं। कुछ लोग होते हैं 30% जो यहीं रह जाते हैं। तो ऐसा बताते हैं कि जैसे ही 70% लोग यहाँ से जाके आमेर वगैरह और जयपुर जाके बस जाते हैं। तो नया जयपुर की 1727 में फिर स्थापना हुई थी इसके बाद में। अच्छा। इसको ओल्ड सिटी ऑफ जयपुर भी बोला जाता है इसी को। हाँ। तो देखो, जयपुर यहाँ से कितना किलोमीटर है? यहाँ से देखो, जयपुर 70 किलोमीटर है। ओके। हाँ, ये अलवर मॉन्यूमेंट में डिस्ट्रिक्ट में आता है। जयपुर के पास में पड़ता है ये, अलवर का लास्ट क्षेत्र है ये। इसके बाद में 2 किलोमीटर जाने के बाद में दूसरा डिस्ट्रिक्ट की सीमा लग जाती है। ये पूरा जितना भी जंगल एरिया है, ये सरिस्का का कोर एरिया है। अच्छा। देखिए, जंगल एक पेड़ भी देखो, ये पतझड़ पेड़ होते हैं। ये धूप का वृक्ष होता है, पतझड़ होता है। तो ये क्या होता है कि जैसे अपना बारिश में एकदम हरियाली में हो जाता है।